हरि ओम 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 हरि गुरु ओम 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 हरि ओम हरि हरि बोल। द्वारकाधीश की नगरी में द्वारकाधीश के ज्ञान को, उनके प्रेम को, उनके माधुर्य को, उनकी कृपा को, उनके तत्व को, उनके रहस्य को जो प्रकट करता है उसका नाम है सत्संग। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। द्वारकाधीश की नगरी में रहने वाले भगवान से भी कुछ अगर बड़ा है तो वो क्या है, ये बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान के दर्शन से क्या होता है और ब्रह्मवेत्ता के दर्शन से क्या होता है, हरि के दर्शन से क्या होता है और हरि के प्यारों के दर्शन से क्या होता है। जय जय श्या राम। ये संत महाराज जो हैं, संत भगवान, इनका क्या प्रभाव है, क्या जादू है, इनके सानिध्य का क्या फल है, ये बात समझने जैसी है। गीता भागवत सत्संग के तीसरे दिन के पहले सत्र में सम्मोह के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, जो जरा जरा बात में गुस्से हो जाता है, जरा जरा बात में बावड़ा हो जाता है, जरा जरा बात में अपना आपा खो बैठता है, गुस्सा जिसका कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, मोह से भी सम्मोह होता है, काम से भी सम्मोह होता है, क्रोध से भी सम्मोह होता है। और जब सम्मोह होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। काम से जब सम्मोह हो जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्या करना क्या न करना मालूम नहीं पड़ता। और जब क्रोध से बुद्धि मोहित हो जाती है तो अपने बड़ों को भी कुछ भी बक देता है, छोटे बड़े का भान नहीं रहता। और लोभ से जब मोहित हो जाता है तो अन्याय से, धोखे से, कपट से, कैसे भी करके बस पैसा मिल जाए, इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है। और सम्मोह से स्मृति भ्रम हो जाती है, और स्मृति भ्रम होती है तो बुद्धि नाश होता है। और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो फिर बाकी बचा ही क्या, पतन हो जाता है। तो भगवान का दर्शन हो जाए ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कथा ऐसी आती है भागवत में कि भगवान के बड़े भक्त हो गए ध्रुव महाराज, एक पांव पे खड़े रह के तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए,
पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल पे कराया और ध्रुव ने स्तुति करी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन भगवान के दर्शन होने के बाद भी ध्रुव महाराज का क्रोध नहीं गया और यक्षों पर उनको क्रोध आ गया। लेकिन जब महाराज मनु मिले और उन्होंने जब समझाया तो क्रोध शांत हुआ। तो मानना पड़ेगा कि भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध मिटता नहीं है, लेकिन महापुरुषों के संग और ज्ञान से क्रोध का विकार शांत हो जाता है। ऐसी ही बात आती है प्रचेताओं की, कि प्रचेताओं को भगवान शंकर के भी दर्शन हुए और विष्णु भगवान के भी दर्शन हुए, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब नारद जी ने तत्वज्ञान का उपदेश दिया तब प्रचेताओं का गुस्सा शांत हुआ। ऐसे ही भीष्म पितामह के उपदेश से युधिष्ठिर महाराज का शोक और क्रोध निवृत्त हुआ। तो ब्रह्मवेत्ता के दर्शन, उनका संग, उनका ज्ञान ऐसा जादू का काम करता है कि जीव निर्मोह हो जाता है और क्रोध रहित होकर अपनी शांत स्थिति में, अपने असली स्वरूप में वो विश्रांति प्राप्त करता है। श्रद्धानः शुभाम विद्याम आददि तावरायपि अंत्यादपि परमम धर्म स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। जाति न पूछो साधु की, जो साधु हो गया उसने तो जाति पाति से ऊपर उठकर भगवान का होकर भगवान का भजन किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम आएगी तलवार पड़ी रहने दो म्यान। शरीर और मन से और बुद्धि से वो साधु पुरुष ऊपर उठ जाते हैं और इसलिए उनके चरणों की रज मनुष्य के सौभाग्य को जागृत करती, दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलती, पापी को पुण्यात्मा बनाती है, दुरात्मा को धर्मात्मा बनाती है। इसलिए धन्य है वे लोग जैसे महापुरुषों के संग में मिलकर हरि गुण का गान करते हैं। ये भूरी बाई हो गई इसी राजसमंद जिले में, बड़ी उच्च कोटि की भगवान की भक्त, जिन्होंने नाम सुना है हाथों पर करो, भूरी बाई। उनके जीवन की बात मैं आपको बताता हूं। 23 साल की थी, विधवा। एक तांगे वाले चौधरी के यहाँ घोड़े के खाने के लिए जो अनाज होता है उसको वो दलती थी। एक मन अनाज दलती तो 4 आने उसको मिलते थे। उसकी तबीयत खराब हुई। भाई साधु हो कि संसारी हो, गृहस्थी हो कि ब्रह्मचारी हो, माई हो कि भाई हो, लेकिन जिसने ये तन लिया है उसको कोई न कोई दुख तो भुगतना ही पड़ता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तन धरिया कोई न सुखिया, देखा जो देखा सो दुखिया। किसी को खांसी हो गई, किसी के सिर दर्द है, किसी के पेट दर्द है, किसी के लिवर खराब है, किसी के किडनी खराब है, किसी का घुटना दर्द है, किसी को आंख की तकलीफ है, किसी को सुनाई कम देता है, किसी को कानों में तरह तरह के आवाज़ें आती है। ये लोगों से मिलते हैं तो इतनी बीमारियां लोग बताते हैं कि
ये शरीर तो ऐसा ही है। जरा बरसात आ जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी शरीर में लगी हुई, तो मेहमान आ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन बुखार, और बुखार में कुछ भी खाओ तो मुंह में नहीं जाता, भाता नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती। तो 6 दिन तक बुखार रहा, खाया पिया नहीं। 7वें दिन बुखार उतरा तो भूख लगी। घर की स्थिति खराब थी, घर में तो कुछ था नहीं, एक डिब्बे में कुछ पैसे पड़े थे, वो पैसे लिए और कद्दू उबाल के खाया, और फिर चली गई वो तांगे वाले चौधरी के यहाँ आटा पीसने। आधा मन आटा पीसा, 2 आने मिले, वो 2 आने लेकर जौ खरीदे और जौ का आटा गूंद के 2 रोटी बनाई और खाने बैठी तो वो सूखा जौ का रोटा वो निगला नहीं जा, न उसमें नमक न उसमें मिर्ची। वैसे ही 6 दिन 7 दिन से भूखी थी। उसके मन में हुआ कुछ मसाला वसाला हो जाए, कोई मिर्ची और कुछ नमक वमक कुछ मिल जाए तो थोड़ा ये निगल सके, तो सूखा सूखा गले में टकरा। वो भूरी बाई सजग और सावधान, वो अपने मन को पकड़ गई कि मेरा मन स्वाद के लिए दौड़ रहा। ये महापुरुष कितने सावधान हुए। कहीं मन गलत जाता है, आंख गलत जाती है, कान गलत जाते हैं, तुरंत वो महापुरुष सावधान हो जाते हैं। वो पड़ोस की माई उसके साथ श्रद्धा रखती थी। उसने बोला मैं ले आऊं कुछ मसाला, बोले नहीं नहीं गोबर ले। उसकी बात मान के गोबर ले आई और वो रोटे के ऊपर उसने गोबर चुपड़ दिया और अपने मन को कहती है कि ले खा, तेरे को स्वाद चाहिए, नेवड़ा निगला नहीं जाए, अब गोबर लगा दिया, अब तो अच्छे से निगलेगा। ये मन को सीख दी। स्वाद की वासना में तो कई लोग जन्मे और मरे, मैं तो स्वाद की वासना में नहीं, मैं तो भक्ति के रस से अपने जीवन को तार दूंगी। कैसी भूरी बाई, धन्य है भूरी बाई, प्रणाम है भूरी बाई की समझ को, भक्ति को, उसके ज्ञान को, उसके विवेक को। और जौ के रोटे पे गोबर चुपड़ के खा रही। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए। कभी मन कुछ कहता है, कभी मन कुछ कहता। ये मन तो बदलता रहता है। ये मन बदल रहा है और इस बदलने वाले मन की बात मानोगे तो फिर कैसे मुक्ति होगी। तुम तो मन के स्वामी बनना, मन के पीछे मत जाना, मन तुम्हारे पीछे चले। मन के गुलाम नहीं अपितु मन के स्वामी बनना, तो तुम परमात्मा को इसी जन्म में प्राप्त कर सकोगे।
मारवाड़ी जहाज में डूब बैठा था, जोरों से आंधी तूफान आया और वो जहाज हवा के झोंकों के साथ तेजी से हिलने डुलने लगा। सबके प्राण संकट में आ गए, तालू में चिपक गए। अब क्या होगा? सब डरने लगे कि कहीं ये डूब न जाए। उस जहाज में बैठा मारवाड़ी हंस रहा है। लोगों ने पूछा, अरे हम लोग डर रहे और तुम हंस रहे हो, कमाल की बात। मारवाड़ी ने कहा कि मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। अगर मर भी गए तो पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने एक तरफा टिकट लिया। मारवाड़ की बात सुनकर हमको हंसी आती है, लेकिन महापुरुषों को मनुष्य की दशा देखकर हंसी आती कि संसार के इस दलदल में ये मैं और ये मेरा, जो शरीर पहले था नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से सबका शरीर बना। एक बूंद से पैदा हुआ और मुट्ठी भर राख होके चला जाएगा। इसी शरीर को हम लोग मैं मानने की नासमझी कर रहे हैं। महापुरुषों ने ठीक समझाया, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे, फीको पड़ी जावे लो, पाछो नहीं आवे गो, माटी में भड़ी जावे गो। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मिली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कि नित्य धर्म का संग्रह करे। ये शरीर अनित्य है, जो वैभव दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं। दिन प्रतिदिन मृत्यु नजदीक आ रही है, तो धर्म का संग्रह करे। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो निश्रेयस सिद्धि, निश्रेयस की सिद्धि है, इसलिए धर्म का संग्रह करे। कद भजसी तू रघुराय, थारी बीती उमरिया जाए। भोगा सुमन भरतो भरतो, पापा में पग धरतो धरतो। तू आज काल करतो करतो, दियो हिरोसो जन्म गंवाए। थारी बीती उमरिया जाए। तू आयो है जन्म सुधारने, हरि चरण कमल चित धारण ने। अब माया लग्यो संवारने, कब आंख बंद हो जाए। थारी बीती उमरिया जाए। तू गर्भवास में दुख पायो, हरि हरि पुकार कर चिरलायो। बाहर काढ़ो भक्ति करस्यूं, तू दियो कवल बिरसाए। तारो जन्म बीत्यो जाए। तू माया मद में चूर रहो, धन जोबन भरपूर रहो। सत्संग सु डर तो दूर रहो, खो दियो जमारो हाय। तारी उमरिया बीती जाए। कब समय जोग सु कथा सुने, घर आकर माया जाल बुने।
तू बादशाह के बकरे ज्यूं रियो हरी हरी दूब चबाए, तारो जन्म यूं बीत्यो जाए, कद भजसी तू रघुराय। अपने मन को समझाओ कि हे मेरे मन, जो मिला है वो जा रहा है, वो बिछड़ रहा है, वो छूट रहा है। जो कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं बिछड़ेगा, ऐसे परमात्मा से तू प्रेम कब करेगा? ऐसे परमात्मा से नाता कब जोड़ेगा? वो प्रहलाद अपने मन को समझाते हैं, ध्रुव अपने मन को समझाते हैं। वो अहिरन की छोरी ग्वालन नदी के उस पार रहती थी और दूध इस किनारे आकर बेचती थी। पुजारी ने दूध बंधवा रखा था, हर रोज 1.25 लीटर दूध मुझे दे जाना। सुबह 7 बजे 8 बजे पुजारी इंतजार करता, कभी 8:30 हो जाए, कभी 9 हो जाए, देर सवेर हो जाए। उस अहिरन को पुजारी ने डांटा, अरे तू रोज देरी करती है, कभी तो जल्दी आती है, कभी देरी कर देती है, समय से लाया कर। बोले मैं तो समय से दूध निकालती हूँ, समय से किनारे पे पहुँच जाती हूँ, लेकिन कभी मल्लाह नहीं आता, और मल्लाह आ जाता है तो उसको सवारियाँ नहीं मिलती, तो वो अकेला मुझे लेके नहीं आता। जब तक लोग नहीं होते इस पार आने के लिए, तब तक मुझे अकेली को वो लाता नहीं। तो कभी मल्लाह के वजह से, कभी सवारी के वजह से नाव व्यवस्था गड़बड़ा रही रहती है, इसलिए मैं थोड़ी देरी से पहुंचती हूँ। वो पुजारी कहता है, लोग तो भगवान का नाम लेकर भव से पार हो जाते और तू नदी पार नहीं कर सकती। ईश्वर का नाम लेकर कई लोग तो संसार समुद्र से तर गए, भव सिंधु से तर गए, और तू एक नदी पार नहीं कर सकती। उसको बात लग गई, अहिर की छोरी को पुजारी की बात लग गई। भगवान का नाम ले रही है विश्वास के साथ। वापस जाते समय बोले, पुजारी जी ने बोला है कि लोग भव संसार तर जाते हैं, ये तो छोटी नदी है। तो खाली बर्तन लेके उस नदी के ऊपर वो विश्वास से चलती गई, बिना डूबे चल के पार हो गई। अगले दिन समय से आती, समय से जाती है। अब नाव की गुलामी छूट गई, चर्चा फैल गई। अरे कैसे हुआ? बोले वो पुजारी महाराज ने। लोग पुजारी महाराज के पास गए, बोले तुमने कौन सा मंत्र बता दिया, कौन सी युक्ति बता दी? पुजारी भी अचरज में हैरान हो गया, बोले ये कैसे संभव है? वो भी देखने गया और देख के तो अवाक हो गया कि वो अहिर की छोरी अहिरन, दूध बेचने वाली छोरी, बिना नाव के पानी के ऊपर चल के जा रही है, आ रही है। उसे पानी का भय नहीं। सामने पहुंचने के बाद वो कहती है, गुरु महाराज आ जाओ। ओ पुजारी महाराज आ जाओ, आप काहे कपड़े संभालते हो? लेकिन वो पुजारी तो कपड़े संभालते कि मेरे कहीं कपड़े न भीग जाएं। अरे एक साधारण पुजारी की बात उस अहिर की छोरी मानती है, तो उसकी श्रद्धा और विश्वास का चमत्कार कि वो नदी में भीगे बिना नदी के ऊपर चलकर जब पार हो सकते है, तो तुम गुरु की बात मान के भव से पार हो जाओ, उसमें क्या आश्चर्य है। रामकृष्ण परमहंस ये बात कहा करते थे। तोतापुरी ने शक्तिपात किया और रामकृष्ण परमहंस ने उस नरेंद्र के ऊपर अपनी वो कृपा, अपनी शक्ति, आध्यात्मिक वह ऑरा
अपने पैर के अंगूठे से ऐसी दीक्षा दी कि नरेंद्र का जीवन बदल गया। स्वामी विवेकानंद बन के देश विदेश में उन्होंने धर्म का, अध्यात्म का डंका बजाया। तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जो भगवान का भजन करता है उसे अवश्य फल मिलता है। जब हम लोग संसार में आए थे तो कुछ नहीं लाए थे, और जब संसार छोड़कर जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे। पर ये बीच में बहुत कुछ लेना होता है, बहुत कुछ देना होता है। लेना और देना होता रहे, लेकिन हमारा मन भगवान में लगा रहे। एक भाई आया बाबा के पास, बोले गुरुजी मैंने ये दुनिया वाला खूब परेशान करी रिया, मैंने बीवी खूब परेशान करी रही। ओ बाबा बोले एक कोई उपाय होता तो मैं साधु किम बनतो। ये संसार तो परेशानियों का घर है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी बीवी से परेशानी तो कभी मिस्टर से परेशानी, कभी सास से परेशानी तो कभी ससुर से परेशानी, कभी जमाई से परेशानी तो कभी देरानी से परेशानी, कभी जेठानी से परेशानी, कभी पड़ोसी से परेशानी, कभी देवर से परेशानी। ये संसार तो भाई परेशानी का घर है। अगर तुम इस दुखालय संसार में परमानंद का अनुभव करना चाहते हो तो भगवान का भजन किया करो और साधु जनों का संग किया करो यार, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कर नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध होने पर सम्मोह होता है, सम्मोह होने पर स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हे भगवान हमें सत्बुद्धि दो, शक्ति दो, भक्ति दो। अपनी बुद्धि ठीक बनी रहे, अपना विवेक ठीक बना रहे और मन भगवान में लगा रहे। हरि नाम सुमिर, सुमिर हरि नाम, जगत में जीवन 2 दिन का। तुम्हारे अनुकूल घटना हो जाए कि प्रतिकूल हो जाए, लेकिन तुम हर घटना और हर परिस्थिति में उस भगवान की याद से अपने चित्त की रक्षा किया करो।